शंभू अपने मन ही मन में सोचता है। गरीबों को सभी हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ समझते हैं। विद्या, बुद्धि, तेज सब इसके आगे बेकार है। सांप का विष झड़ सकता है, लेकिन गरीबी का विष नहीं झड़ता। ये तो जवान को भी समय से पहले बूढ़ा कर देता है। इसके चलते मनुष्य को क्या नहीं करना पड़ता। सुंदरी को रूप बेचना पड़ता है, अबोध शिशु को गली गली भीख मांगना पड़ता है। हे भगवान, ये कौन पाप का प्रायश्चित है। मुझ जैसा गुणवान व्यक्ति को गरीबी के आग में झुलसना पड़ता है। ओह, क्या आश्चर्य है। मूर्ख भी मुझे मूर्ख ही समझता है। जिसके पास दो पैसे है वो खुद को भगवान समझता है, पुण्यवान समझता है। यह सब शंभू सोच ही रहा था कि शंभू की माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटा, तुम्हें झूठ में इतना पढ़ाया रे। 10 वर्ष का भी ना था जब तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। तब मैंने हिम्मत किया, अपने न खा के तुमको खिलाई। सास ससुर के द्वारा दिया गया जमीन बारी बेच दिया। तब सोची थी तुम पढ़ो, तुम मनुष्य बनो। किंतु क्या माँ? क्या अभी भी मेरा मनुष्य होने में कसर है? मानव धर्म पालन क्या हम नहीं कर रहे हैं? मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया है, दुख दिया है? तुम्हें नहीं, गांव में किसी को भी? मनुष्य होने के लिए हृदय चाहिए, दिन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, और नहीं तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर। शंभू की यह बात सुनकर सुहागी कहती है, नहीं बेटा नहीं, तुम तो उल्टा समझ रहे हो। मैं नहीं जानती। तुम्हारे जैसा गुणवान चरित्रवान बेटा पाकर स्वयं को भाग्यवान समझती हूँ। किंतु आज के युग में बचने के लिए रुपया चाहिए बेटा। रुपया? मैं नहीं जानता। रुपया नहीं होने पर मान नहीं, सम्मान नहीं। किंतु क्या करे जब तक नौकरी नहीं मिलती? मैं तो नौकरी करने के लिए तो कह रही हूँ बेटा। किंतु नौकरी मिले तब ना। इतना बड़ा कोलफील्ड है। झरिया, धनबाद, सिंधरी, महाफारी में लाखों लाख लोग काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए 150 का भी काम नहीं। कोलफील्ड? यहाँ अफसर सभी अपने लोगों को पहले से ही नंबर लगा के बैठे हैं। तुम नहीं जानती माँ। हिम्मत मत हारो बेटा, एक बार जाकर देखो तो, यदि बाबू भैया दया कर दे। अच्छा, हम देखते हैं। यह कहकर शंभू वहां से प्रस्थान करता है। इसी बीच नाती और बाबा में बातचीत होता है, जिसमें बाबा कहता है, हम लोग ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। इसी उम्र में क्या नहीं देखा। कितने लोग उजड़ गए और कितने लोग बन गए। और क्या क्या देखे हैं बाबा? सुनो, स्थिर होकर सुनो। हाँ बाबा, कालूराम जब भीख मांगते मांगते जब यहाँ आया था तो तुरंत इतना बड़ा धनी कैसे हो गया? वही बता रहा हूँ। पहले जिस दिन वह आया, शरीर पर ठीक से कपड़ा तक नहीं था। सड़क किनारे भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठा था। जेठ का महीना, लूक लहर के चलते वह बेहोश हो गया था। तब हम लोग दौड़ दौड़ कर पानी पिलाए थे, फिर उसे होश आया था। महतो ने उसे गोरखिया के रूप में काम पर रखा था। धीरे धीरे 2-3 वर्ष में सूद का रुपया लगाने लगा और 5 वर्ष होते होते दुकानदार बन गया। आज देखो कितनी गगाही है। वहीं दूसरी तरफ शंभू नौकरी की तलाश में धनबाद पहुंच जाता है। अपने मन ही मन में सोचता है, अब कहाँ जाएं? इतना बड़ा धनबाद, लेकिन जान पहचान का एक व्यक्ति नहीं जिसके पास खड़ा होकर 2 बातें कर सकूं। एक चौधरी जी हैं, लेकिन वह तो गांव की तरफ देखते भी नहीं हैं। एक बावर्ची है जिसका अपना ही ठिकाना नहीं है। चलते हैं, स्टेशन पर रात काटते हैं। किंतु सिपाही से अधिक परेशान तो मेरा पेट कर रहा है। आज बेचारा का कुछ दिया ही नहीं। वह अब तो पेट का जलन भी सहा नहीं जाता। दिन तो पानी पी पी कर बिताए, आज भीख मांगना पड़ेगा। किससे मांगे? मेरे जैसे युवक को भीख देगा? झूठ में 2 बातें कहेंगे। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे बेच सके। पॉकेट में कलम है, इससे मैंने बीए पास किया है। यह तो मेरा प्रिय बंधु है, तो इसे बेचना होगा। यह सब सोचते विचारते शंभू एक दुकानदार के पास पहुंचता है। उस दुकानदार का नाम राधो था। राधो से शंभू पूछता है, भाई एक सवाल है। इसी में राधो जवाब देता है, सवाल बवाल रात में नहीं,
तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती? कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होते थे, किंतु अब नहीं। इसी में सामने खड़ा एक रत्ती राम नाम का युवक पूछता है, बोलो जी, क्या बात है? बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से शरीर थर थर कर रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा। कहाँ घर है जी? इसी जिले के लगते हो? हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, मेरे सामान को स्टेशन तक लेकर चलो। अच्छा बाबू, तुम पढ़े लिखे लगते हो, बीए पास हूँ बाबू। ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी, कल से मेरे स्कूल में ही काम कर लो, 200 रुपया घर भेज दो। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, तुम मेरे स्कूल में ही रहो। और बातचीत करते हुए दोनों चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में कालूराम अपने लठेत संतू को श्रीपति को बुलाने के लिए भेजता है और कहता है, जाओ मंगला को बुला कर लाओ, धान काट के हो गया होगा, लेकिन मेरे पैसों का चिंता नहीं। वही संतू कहता है, अच्छा मालिक। उतने में ही एक ग्रामीण श्रीपति कालूराम से मिलने के लिए आता है और कहता है, जोहार मालिक। श्रीपति, आज बहुत दिन बाद? हाँ मालिक, आजकल घर में नहीं रहता, इसीलिए आना जाना थोड़ा कम हो गया है। और खेती बाड़ी? भतीजा करता है। तो आज इधर कैसे? थोड़ा पैसा चाहिए मालिक, भतीजा का विवाह करना है। जरूर जरूर, मैं इस काम में बाधा नहीं डालूंगा। ये तो तुम्हारे घर का है, जितना चाहो ले जाओ। इस गांव में मैंने किसे नहीं दिया। और थोड़ा सोचकर बोलता है, पिछला कुछ बाकी है ना? नहीं मालिक, मैंने तो पूरा वसूल कर दिया। वसूल करने वाला खस्सी नहीं दिया होगा। मैंने तभी कह दिया था कि एक खस्सी लगेगा, नहीं तो खाता में नाम चढ़ता ही रहेगा। नहीं मालिक, वो तो नहीं सकूंगा। नहीं कहने से कैसे चलेगा? हम लोग को यही सब तो लाभ है। फिर कालूराम अपने मुंशी फकीरा से कहता है, इससे सादा कागज पर अंगूठा लगवा लो। फकीर 4-5 सादा कागज लेकर आता है। कितना अंगूठा लगवाओगे बाबा? फिर श्रीपति कागज में अंगूठा लगाने के बाद रुपयों को लेकर चला जाता है। कालूराम, जो मुखिया के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा था, वह जनता से कहता है, भाई साहब, मैं मुखिया के लिए खड़ा हूँ। आशा है आप लोग मुझे वोट जरूर देंगे। जनता की सेवा वही कर पाता है जिसके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा है। मेरा दिल कितना उदार और दया से भरा हुआ है, ये आप लोग को बताना नहीं होगा। भीड़ में खड़ा एक युवक जादू कहता है, मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी जो कह ले, सभी अपना पेट भरते हैं, जनता की चिंता किसी को नहीं। धनबाद के स्कूल में रत्तीराम और शंभू के बीच में बातचीत होती है। रत्तीराम कहता है, शंभू बाबू, आप कविता भी करते हैं? कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं हैरान रह गया। धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, गांव जाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। शंभू बाबू, आपके जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सहारता था, किंतु आज आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूँ। मुझे गांव पुकार रहा है। गांव भूख प्यास से तड़प रहा है कि मुझे जाना होगा, किंतु मैं आपका ऋणी हूँ। आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की है, शरण दी है, यह मैं नहीं भूलूंगा। जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। शंभू गांव पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं गांव में ही रहूंगा, गांव की सेवा करूंगा। गांव में काफी गरीबी है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, शिक्षा के बिना लोग पशु के समान जी रहे हैं। मैं इनके लिए भोजन, कपड़ा, शिक्षा का उपाय करूंगा, इन्हें मनुष्य बनाऊंगा, अपना पेट तो कुत्ते भी पाल सकते हैं। इसी बात पर उसकी माँ कहती है, जैसा तुम्हारा मन तुम वैसा करो। गांव का एक ग्रामीण खेपा अपने मन ही मन में कहता है, भगवान किसी को बेटा दे तो शंभू जैसा। वाह रे बेटा, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद गांव की सेवा में लगा है, अपने साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। पढ़ लिख कर लोगों की सेवा करता है। उस दिन रामू की पत्नी बीमार पड़ी थी तो शंभू ने डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। इतना ही नहीं, लड़कियों के लिए सिलाई बिनाई की व्यवस्था करवाया।
आज उसी के प्रयास से गांव के बूढ़े भी पढ़ने लगे। जब सोमेरा का देहांत हुआ तो सारे लोग भोज खाने के लिए दांत पचाकर बैठे थे। चर्चा हो रही थी कचिया और पकिया भोज, लेकिन शंभू ने सबकी चाहत पर पानी फेर दिया, क्योंकि वह जानता था कि एक गरीब यदि भोजन भंडार में उलझन में पड़ा तो उसका हालत और खराब हो जाएगा। गांव की एक गरीब विधवा जिसका नाम समरी था, वह अपना व्यथा सुनाते हुए शंभू से कहती है, बाबू, मैं एक गरीब विधवा हूँ। नुनुक बाप से भोज के समय 30 मन का खेत कालूराम को 7 वर्षों के लिए दिए थे, लेकिन 10 वर्ष बीत गया, अभी भी मुझे मेरा खेत नहीं लौटाया गया। मुझसे कहा जाता है मैंने अपना खेत बेच दिया। कोई उपाय करे बाबू। शंभू कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूँ। शंतु मंगला को लेकर कालूराम के पास पहुंचता है तो मंगला कहता है, इस वर्ष तो रुपयों का जुगाड़ नहीं हो पाया मालिक। नहीं बाबू, वो सब नहीं सुनेंगे। जैसे भी हो मेरा रुपया वापस करो। मूलधन और ब्याज मिलाकर 500 रुपया हो गया है। नहीं मालिक। सिंह जी, साले को धक्का देकर बाहर निकाल दो और कल इसका गाय बैल को लेकर आओ। कालूराम का लठैत सिंह जी मंगला का हाथ पकड़कर खींचता है तो मंगला का पारा चढ़ा और वो गरज गरज कर बोलना शुरू किया, सूद, सूद का सूद, फिर उसका सूद, फिर उसका सूद, देते देते मेरे हाथ में घट्टे पड़ गए, लेकिन इसका कर्ज समाप्त नहीं होता। पिता का ऋण अभी भी मेरे माथे पर चढ़ा हुआ है। शंभू बाबू का नाम सुने हो कालू? शंभू समरी के साथ कालूराम के पास पहुंचता है तो समरी कहती है, मालिक, मेरे जमीन से आपने बहुत दिन तक खाया, अब वापस कर दीजिए। तो कालूराम आश्चर्य करके बोलता है, तुम्हारा जमीन कैसे? उसे तो मैंने ले लिया कचहरी में ठप्पा लगाने के बाद। तुमने रुपए लिए थे, उसे भूल गई। उस समय भोज रुका हुआ था। बाहर जाती हो या नहीं? इसी बीच शंभू कहता है, इसे बाहर जाना होगा जो इसी गांव में जन्म लिया, जिसका 7 पीढ़ी का हड्डी इसी मिट्टी में है, उसे बाहर जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं कालू चाचा? तो कालूराम कहता है, ओह, तुम इसके पीछे हो, तभी तो ये ज्यादा बोलने लगी है। जमीन का पक्का सबूत मेरे पास है। चुनाव के बाद फुर्सत में तुम्हें बुलाकर सब समझा दूंगा। अच्छा कालू चाचा, लेकिन जमीन तो छोड़ना होगा। धनीराम जो एमएलए के चुनाव में खड़ा हुआ था, वह कालूराम के पास आकर कहता है, राम राम मुखिया जी। राम राम भाई। अरे रामा, थोड़ा पंचायत ऑफिस खोलो और चाय लेकर आओ, जिसमें थोड़ा अधिक मात्रा में अदरक और तेजपत्ता डाल देना। नहीं नहीं, चाय नहीं, आपसे भेंट कर ली। आप कहते धनीराम आया ही नहीं। आप तो जानते हैं कि लोगों के कहने पर मुझे खड़ा होना पड़ा है, और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ। जरा ख्याल कीजिएगा, आप ही का लाभ होगा। इसी बीच संतू कालूराम से कहता है, कांग्रेस का उम्मीदवार पंचानन बाबू का मीटिंग पिपराताड़ में है, जहां आपको जाना होगा। 1 बजे गाड़ी आएगी आपको लेने। यह सब सुन के कालूराम मन ही मन में कहता है, अच्छा भाई, कांग्रेस के हाथ में सरकार है, सिपाही है, पुलिस, लाइसेंस, परमिट, सब कुछ उसी के हाथ में है। नाम तो नहीं लेने का मन करता है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। शंभू सभा को संबोधित करते हुए भाषण देता है और कहता है, भाई लोग, हम लोगों का घर द्वार, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, वन जंगल कुछ भी हमारा नहीं है। यह धरती सोना उगलती है, फिर भी हम लोग दीनहीन गरीब हैं। हम लोगों के लिए रास्ते सभी बंद है। हर तरफ नागफन उठाकर बैठा है। आज राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति नहीं, केवल स्वार्थ है। हम लोगों के लिए कौन प्रयास करेगा? दिल्ली भी हमारा नहीं, पटना में हमारा कोई नहीं। हमारे सुख दुख को दुनिया में सुन पाए, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े। विशाल भारत में मनचित्र पर हम लोगों को अपना स्थान बनाना होगा। मिलजुल कर रहना होगा, मालिक बन के नहीं। हम लोगों का अपने क्षेत्र होगा तो इसका मालिकाना हक हमारे हाथों में होगा, किसी दूसरे के हाथों में नहीं। भाई लोग, अब और समय नहीं है, एकमत होकर आगे बढ़ो। जय हिंद। शंभू का भाषण सुनकर कालूराम संतू से कहता है, संतू, ये सब क्या हो रहा है? जो लोग मेरे सामने खड़ा तक नहीं होते थे, आज वही लोग आंखें दिखा रहे हैं। संतू कहता है, मालिक, आज देश का हवा खराब है। लोग महाजन सब लूट रहे हैं। इसी बीच शंभू आता है और कहता है, प्रणाम चाचा।
क्यों आए हो शंभू पूरे दल बल के साथ? गांव में एक स्कूल बनवाने की इच्छा है, आपको एक मोटी रकम देनी होगी। जैसी इच्छा, मैं तो कहता हूँ स्कूल के साथ अस्पताल भी बनवा लो। अच्छा, तो आपके नाम कितना लिखें? 10 रुपए लिखो लो। 10 रुपए में कैसे होगा चचा, ये ग्राम की पूजा नहीं है, 50 रुपए खर्च हो। जो तुम्हारी इच्छा लिख दो बाबू। 500 रुपए चचा। अच्छा, कल परसों आना, मेरे घर आखिर खाने वाला है कौन? एक बेटा है, वो भी कहीं चला गया है, और फिर धर्म भी तो होगा। फिर कर्मी का प्रवेश होता है, जो एक दलाल औरत के रूप में कालूराम के लिए लड़कियों को फंसाने का काम करती थी। कर्मी कहती है, पैर लगती हूँ मालिक। कहाँ कर्मी, बैठो। उसी वक्त वहां शंभू आ जाता है और कहता है, क्या बात है चचा? कालूराम कहता है, कल सुबह एक मीटिंग बुलाओ, गांव के सभी लोग को जमा करो, मुझे कुछ कहना है। तुम ही मनुष्य हो शंभू, तुम्हारा जीवन सार्थक है, आज से मैं तुम्हारा शिष्य। यह क्या कहते हो चचा? इतनी विरक्ति कैसे हो गई? इतने दिनों में मेरा नींद टूटा है शंभू। दुनिया तो प्याज का छिलका है, सब तुच्छ है जनहित के लिए। लोगों के लिए यदि कुछ किया जाए तो वह कमी है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी इतना समझता हूँ। अच्छा चचा, मैं तैयार हूँ, आपकी जो इच्छा। इसके बाद शंभू गांव के कुछ लोगों को लेकर कालूराम के पास पहुंचता है। कालूराम गांव के लोगों से कहता है, इस गांव में मैं 40 वर्ष पहले आया था, भिखारी बनकर, दर दर की ठोकर खाते हुए। मुझे इस गांव में आसरा मिला। यहाँ के लोग बड़े सीधे सरल प्रेम में डूबे हुए हैं, जिसका नाजायज फायदा मैंने उठाया। देखते देखते मैं धनवान हो गया, खून का स्वाद पीकर, और खूंखार हो गया। स्वार्थ में मैं इतना अंधा हो गया कि मनुष्य को मैं मूर्ख समझने लगा। दया धर्म छोड़ के छल प्रपंच और लोभ को अपनाया। खूब लूटा, क्या नहीं किया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है। मैंने पाप किया है, अब इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। इसके लिए काशी जाऊंगा। तो शंभू कहता है, नहीं नहीं, आपको काशी जाने नहीं मिलेगा चचा, आप हम लोगों के बीच ही रहो। आप बस इतना करो कि गांव वालों को एक मुट्ठी अनाज मिले और उन्हें कैसे न्याय मिले। इसी बीच कालूराम का बेटा रोहन आता है और कहता है, आज मैं स्वयं को कालूराम का बेटा कहते गर्व कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा था जब मैं अपने बदनीयत बाप को उत्पीड़न से ऊब कर घर छोड़कर भाग गया था। आज मैं शंभू दादा और गांव वालों को निवेदन करता हूँ कि मेरे बाप का पूरा संपत्ति गांव के हित में लगा दिया जाए। हम लोग मिलजुल कर खेती करेंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। तो कालूराम कहता है, लो शंभू लो, अपना मालिकाना हक लो। गांव वाले सब मिलकर कहते हैं, शंभू बाबू की जय, कालूराम की जय, रोहन की जय।